इंग्लैंड की टीम ने जो आज राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन किया है, उसको देख के दुनिया आज यही बोल रही है कि इंग्लैंड ने पता नहीं क्रिकेट को किस तरीके से बदल के रख दिया। अब वाकई में ये बात समझ में नहीं आ पा रही। अगर आप देखें तो इंडियन टीम खेलती है 1.5 दिन और करती है 130 ओवर बैटिंग और बनाती है 445 रन। और अगर आप देखें तो इंग्लैंड खेलती है 35 ओवर और बना देती है 207 रन, मतलब लगभग आधे रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और बेन डकिट मारते हैं एक ऐसा शतक जो कि शायद यादगार शतक होगा पूरी हिस्ट्री में। अगर आप देखें जो जो विदेशी खिलाड़ी इंडिया आया है, अगर आप देखें तो ओली पॉप ने भी सीरीज में शतक मारा है, लेकिन उस शतक का इस शतक से बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप देखें तो अंदाज का डिफरेंस है, और जिस तरीके से अनकन्वेंशनल शॉट्स उन्होंने खेले हैं, ये सोचने में मजबूर कर दिया आपको कि किस तरीके की फील्ड जमाई जाए। और ये वाकई में जो क्रिकेट पंडित है वो भी नहीं समझ पा रहे कि किस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है। और ये तो बात है कि इंग्लैंड अगर कल पूरा दिन खेल गया, 90 ओवर अगर कल खेल गया इंग्लैंड, उनके हाथ में अभी भी 8 विकेटें हैं, तो आप मान के चलिए कि इंडिया को कम से कम पौने 200 रनों की लीड मिल चुकी होगी, मतलब ऊपर जा चुके होंगे इंग्लैंड की टीम। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है आगे जाके इस टेस्ट मैच में कि आपको ये मैच ड्रॉ के लिए खेलना पड़ा हो, आपको ये मैच बचाने के लिए खेलना पड़े। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखें तो कितना बड़ा भी कोलैप्स हो जाए इंग्लैंड की टीम का, कल सुबह आके अगर आप 3-4 विकेटें पहले सेशन में गिरा देंगे तभी आपका कोई चांस बनेगा। नहीं तो अगर आपने 3-4 आउट नहीं किए पहले सेशन में तो आपके लिए इस मैच में रास्ते बंद हो सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये लग रही है कि आपने अपने स्पिनर्स को हावी मतलब आपने अपने स्पिनर्स को उस तरीके की विकेट नहीं दी है जिस तरीके की विकेट के आपके स्पिनर्स आदी हो चुके हैं, मतलब उनको आदत पड़ चुकी है। वाकई में अगर आप देखें तो आपने अपनी स्पिनर्स की ताकत कम कर दी, तभी तो उस तरीके की शॉट बैन डकिट खेल पा रहे हैं। रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा को बिल्कुल ही आपने मतलब आउट क्लास कर दिया इस तरीके की पिचेस देके, मतलब बाहर कर दिया खेल से। और वाकई में ये लग भी रहा है। अगर आप देखें तो आज आर अश्विन ने पहला विकेट जो गिराया जैक क्रोली का, वो उनका 500वां विकेट था। अ, ये भी नहीं लग रहा कि जो बंदा 500 विकेट ले चुका है अपने टेस्ट करियर में, उसको इस तरीके से मार रहे हैं बेन डकिट या फिर इंग्लैंड के बैट्समैन, जैसे कि वो कोई गली मोहल्ले का बॉलर। और वाकई में ये चीज़ है कि इंग्लैंड ने कुछ तो ऐसा कर दी है इंग्लैंड की टीम जो कि दुनिया समझ नहीं पा रही। वाकई में ये 6 का रन रेट लेकर जाना टेस्ट क्रिकेट में मामूली काम नहीं है, चाहे कितनी फ्लैट विकेट हो। और ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम टाइम भी देख रही है। अगर आप देखें तो 35 ओवर में 207 रन, मतलब आप कहेंगे कि वनडे क्रिकेट खेल गए, और वाकई में वनडे क्रिकेट खेल गया। और मेरे को लगता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो इस मैच में रहा इंडियन टीम के लिए, वो रहा कल सरफराज खान का रन आउट होना। अगर सरफराज खान रन आउट ना होते तो स्कोर हो सकता था कि आप 600 रन के करीब होते। और कितने कितने रन शॉर्ट रहेगी इंडिया? कम से कम 80 से 90 रन तो आप कम से कम शॉर्ट रहे। मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप 150 रन लग रहा है कि आप इस पिच के हिसाब से पीछे हैं। लेकिन आपकी बैटिंग का एक्सपीरियंस देखते हुए आपने फिर भी एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाया। लेकिन इंग्लैंड तो अलग ही कर रही है, और कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर गया। आप अपनी जाल में फंसते हुए नजर आए। आपने सोचा कि तीसरा टेस्ट मैच है, सीरीज 1-1 से लेवल है, तो हम एक फ्लैट विकेट दे देते हैं जिसके ऊपर एक सेफ टोटल हम बोर्ड पे लगाएंगे अगर टॉस जीत गए तो, जो कि आपको बैकफायर कर गया। इसका मतलब आपने इंग्लैंड को दो धारी, मतलब 2-3 तलवारें पकड़ा दी एक तलवार की जगह। जो कि वो पहले से लग रहा था कि कभी भी बेसबॉल वाला बम फट सकता है, वो आज फट गया और शायद ही आपके लिए नुकसानदायक हो गया। आप अपनी स्पिनर्स की ताकत को कम कर चुके हैं। आपको उसी तरीके की विकेट देनी चाहिए थी जिसपे आपको स्पिनर्स को हल्की फुल्की इतनी तो मदद मिले कम से कम कि वो बल्लेबाज को तंग कर पाए। यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो बिल्कुल ही पटाखा विकेट है, ये तो बिल्कुल ही शीशा दे दिया आपने। और इस तरीके की शीशे विकेट पे और रोड पे आप खेलेंगे तो इंग्लैंड के बल्लेबाज आपके गेंदबाजों पे हावी होंगे ही होंगे। अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है कल की पहले सेशन में क्या होता है। अगर पहला सेशन अच्छा रहा इंडिया के लिए तभी आप इस मैच में कमबैक कर पाएंगे। अगर पहले सेशन में आप नहीं कर पाए
तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी और हो सकता है कि ये टेस्ट सीरीज़ में रोमांच और ज़्यादा आ जाए, कहीं ये टेस्ट मैच अब आपके हाथ से निकला तो। और मैं ये बात भी बोल देता हूँ कि अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हार गई, तो आप देखिए रांची हो या धर्मशाला, आप गड्ढों पे ही खेलेंगे। अब गड्ढों पे ही वापस आ जाएँगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों को आपको फ़ॉर्म नहीं देना। अगर आपने उनको फ़ॉर्म पकड़ा दी, तो आपको मारेंगे ही मारेंगे। और ये तो पक्का है कि इनका रन रेट गिरने नहीं वाला है। इनको आपको आउट करना होगा, तभी ये शांत होंगे, नहीं तो ये शांत नहीं होने वाले। जिस अंदाज़ में ये खेल रहे हैं, और वाक़ई में सबको निःशब्द कर दिया, मतलब किसी के पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि किस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेल गया। और ये भी बात रहेगी कि अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो बेन डकेट हैं और जो रूट हैं। जो रूट का इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में अभी तक फॉर्म नहीं रहा है, तो कल भी यही उम्मीद रहेगी कि जल्दी आउट करे। और साथ में उसके बाद जो बल्लेबाज आने वाले हैं, उनका भी कोई खासा फॉर्म नहीं है। जॉनी बेस्टो हैं, बेन स्टोक्स हैं, वैन फोक्स हैं। बस मेन है कि आपको बेन डकेट को जल्दी से आउट करना है। पहले जैसे आज आपके 2 विकेट गिरे थे, वाक़ई में आज आपका 2 विकेट जो गिरा है, उसी तरीके से आप उनके 2 विकेट गिराइए और फटाफट उनकी पारी को कोशिश कीजिए कि अगर 2 विकेट जल्दी आता है, तो समेट समेट भी सकती है। इंग्लैंड हो सकता है कि कल 110 पे 5 विकेटें गँवा दे, 110 रन मारे और 5 विकेटें भी गँवा दे। ये भी हो सकता है कि 210 रन मारे और फिर से 2 ही विकेट गँवाए। तो दोनों चीज़ें होनी पॉसिबल है, क्योंकि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें, तो ये चीज़ तो है कि इंडियन टीम जिस अंदाज़ में खेली है, मतलब 130 ओवर बैटिंग की है, तो सब ये सोच रहे हैं कि इंग्लैंड वाले तरीके से क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आज तक बताइए, हमारे इतने सारे प्लेयर्स ने जो इतने इतने टेस्ट मैचेस खेले हैं, क्या उसमें आप इसी अंदाज में खेलते हुए नजर देखे हैं आपने प्लेयर्स को? और मैं तो कहूँगा वाकई में ये कुछ अलग ही किया है बेन डकेट ने। स्वीप मारे हैं, रिवर्स स्वीप मारे हैं। और मैं साथ में ये भी वो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं। अगर आप देखें, तो इतना ज़्यादा लक भी मिलता है इंग्लैंड की साइड को, जितना बहादुरी से वो खेलते हैं। और इसी बात पे एक चीज़ तो है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी फ़िलहाल, उसमें आर अश्विन आया था, उन्होंने ये बात भी बोली कि कल हो सकता है कि जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है, वो 4-5 विकेटें गँवा भी सकते हैं। और साथ में आज एक सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि दूसरे स्पिनर बन गए, दूसरे गेंदबाज बन गए ओवरऑल फास्ट बॉलर या स्पिनर उसमें इंडिया के लिए, जिन्होंने 500 विकेटें ली हैं और साथ में अनिल कुंबले से 2 इनिंग कम में ली है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक लैंडमार्क पार किया है आर अश्विन ने। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है ये अनिल कुंबले का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, अगर ये 3 से 4 साल और खेलते हैं और अच्छी मतलब इनके लायक पिचेस मिलती हैं अगर, तो ये अनिल कुंबले का रिकॉर्ड भी आराम से तोड़ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और देखना होगा कि कल इंडियन टीम क्या वापसी करती है या नहीं करती। अगर कल पहले सेशन में आप वापस नहीं आए इस मैच में, तो आपको ये मैच ड्रॉ के लिए खेलना होगा, ना कि जीतने के लिए। तो देखना होगा क्या होता है। आई होप वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।